दोस्तों, अगर आप भी डेविड वार्नर और केएल राहुल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, काइले मेयर्स की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़े दिल्ली के गेंदबाज, तो डेविड वार्नर के साथ दिल्ली के बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बरसात कर मचा दी इस कदर तबाही। दल उठा लखनऊ का एकाना स्टेडियम। तो आखिर क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में, जिसमें अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता। माउंट एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए क्या कुछ किया दिल्ली के खूंखार बल्लेबाजों ने, कैसे लिखा गया आईपीएल का नया इतिहास, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और केएल राहुल में सबसे शानदार रूपनाथ कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल के तीसरे मुकाबले में दिल्ली के सामने लखनऊ की चुनौती थी। जब सिक्का उछला तो डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। लखनऊ के लिए केएल राहुल के साथ वेस्टइंडीज के धाकड़ खिलाड़ी काइले मेयर्स पारी की शुरुआत करने आए। फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन हुआ कुछ इसके विपरीत। लखनऊ ने टी20 मुकाबले में बेहद ही धीमी शुरुआत की थी। नतीजा यह हुआ कि बहुत जल्द कप्तान राहुल दबाव में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्हें चेतन साकरिया ने वापस भेजा। केएल राहुल 12 गेंदें खेलकर महज 8 रन बना पाए और दिल्ली ने बहुत जल्द लखनऊ को बहुत बड़ा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा। 6 ओवर में लखनऊ केवल 30 रन बना पाई। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली लखनऊ को कुचल कर रख देगी, लेकिन पावर प्ले के बाद आई काइले मेयर्स ने अपने बल्ले से कोहराम मचाते हुए उन्होंने हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्होंने तेज गेंदबाजों से लेकर अक्षर, कुलदीप यादव सभी के खिलाफ छक्कों की बारिश करते हुए केवल 30 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था और पलक झपकते ही यह मुकाबला भी पलट चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अपनी टीम को 98 रनों तक पहुंचा दिया था, वह भी 11 ओवरों में ही भीतर। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ इस मैदान पर ऐतिहासिक स्कोर बना देगी। लेकिन तभी मुकाबले में नया ट्विस्ट आता है और लगातार 2 ओवरों में दिल्ली के गेंदबाज और लखनऊ के दोनों सेट बल्लेबाजों को चलता कर देते हैं। पहले मेयर्स को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड किया। यह लखनऊ को अब तक का सबसे बड़ा झटका था। वह 38 गेंदों पर 7 भयानक छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 73 रन बनाकर वापस लौटे। तो फिर दीपक हुड्डा को कुलदीप यादव ने चलता किया। वह केवल 17 रन बना पाए। 2 बड़े विकेट गंवाने के बाद अब मैदान पर कुणाल पांड्या के साथ मार्कस स्टोइनिस की जोड़ी मौजूद थी। दोस्तों, यह अपनी टीम को संभालना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के इरादे तो कुछ और ही थे। खलील अहमद ने आते ही मार्कस स्टोइनिस को चलता कर लखनऊ की पारी को तहस नहस कर दिया था। स्टोइनिस केवल 12 रनों का योगदान दे पाए। लखनऊ के मैदान पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन ने मैदान में उतरते ही आक्रामक रुख अपनाया और चेतन साकरिया को निशाना बनाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने उनके एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़कर फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। पूरा स्टेडियम अब लखनऊ के नारे लगा रहा था। लेकिन मुकाबले में इतनी दफर करवट ली कि देखने वाले भी दंग रह गए। 21 गेंदों पर 36 रन बना चुके निकोलस पूरन सीधे पृथ्वी शॉ के हाथ में गेंद मार बैठे। हालांकि उन्होंने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अंत में आयुष भदोही के साथ जनपद गौतम ने अंतिम ओवर में लगातार 3 छक्के चौके पर अपनी टीम को 193 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली के लिए खलील और चेतन साकरिया ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं अक्षर और कुलदीप को भी एक एक सफलता हासिल हुई। लखनऊ के मैदान पर इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन जैसा था। माउंट एवरेस्ट जैसे इस पहाड़ को हासिल करने के लिए कप्तान डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ की जोड़ी मैदान में उतरी। वार्नर ने अपनी पारी की शुरुआत ही शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोर कर की थी। दिल्ली के फैंस के चेहरे पर अपने कप्तान की बल्लेबाजी देख मुस्कान आ गई थी। दूसरे छोर से पृथ्वी शॉ ने भी शानदार कट शॉट से चौका बटोर कर अपनी खौफनाक शुरुआत की थी। दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने उन्हें एक के बाद एक 3 चौके ठोककर केएल राहुल को पसीने छुड़ा दिए थे। इन दोनों ने उम्मीदों के मुताबिक अपनी टीम को बेहद ही खतरनाक शुरुआत दिला दी थी। राहुल विकेटों की तलाश कर रहे थे। लखनऊ को मुकाबले में वापसी करने के लिए किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी तो सिर पर कफन बांध कर आए थे। सभी गेंदबाजों की उन्होंने पिटाई करने की ठान ली थी। दिल्ली की पारी अपने दोनों ओपनर्स की बदौलत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी और 4 ओवरों में 10 के रन रेट से दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली ने एक धाकड़ शुरुआत कर दी थी और मुकाबले को अपनी तरफ झुकाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी लखनऊ ने ऐसा चमत्कार किया कि आईपीएल के 15 सालों के इतिहास तक बदलना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें, 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्क वुड ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लगातार 2 गेंदों पर पहले पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड किया, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे मिचेल मार्श के भी 3 विकेट उखाड़कर उन्होंने दिल्ली के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरा स्टेडियम लखनऊ के नारों से गूंज उठा था। वहीं दिल्ली के फैंस की तो बोलती बंद हो गई थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वुड ने चुटकियों में मुकाबले का रुख पलट दिया था। पावर प्ले में दिल्ली की टीम ने 47 रन बना लिए थे। 14 ओवरों में उन्हें जीत के लिए 147 रनों की दरकार थी। दिल्ली के पास इनके अलावा भी रोमवन पॉवेल और राइले रूसो जैसे खूंखार बल्लेबाजों की भरमार है। तो वहीं लखनऊ के पास भी बेहद खतरनाक गेंदबाजी है। ऐसे में अंतिम गेंद तक इस मुकाबले में रोमांच रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में से कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।